Hello everyone, welcome to your channel. Today we will discuss about mycology subject है. Okay, प्रीवियस लेक्चर में हमने एनाटॉमी का लेक्चर फिनिश किया था और आज जो आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ दैट इज माइकोलॉजी. ठीक ना, ये माइक्रोबायोलॉजी का ही एक सब्जेक्ट होता है दैट इज माइकोलॉजी. ठीक है ना. इसके पहले हमने बहुत सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी नॉलेज जो है प्राप्त कर चुके हैं. ठीक है, तो आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इसका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग में देखेंगे माइकोसिस के बारे में. ठीक है ना. एक्चुअल में जो ये माइकोसिस शब्द होता है तो फंगस में ये माइकोसिस शब्द जो होता है किसके लिए इंडिकेट करता है, कॉजेस के लिए. मतलब कि जो इन्फेक्शन बॉडी में फंगस के द्वारा हो रहा है, ठीक है, या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इन्फेक्शन हो रहा है जिसके कारण हो रहा है उसी को बोला जाता है यहाँ पर माइकोसिस. से यही शब्द लिखा है यहाँ पर कि इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द फंगस, मतलब फंगस के द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा है उसी को बोला जाता है माइकोसिस. अब यहाँ पर माइकोसिस को जो है तो प्रिंसिपली टू टाइप्स में डिवाइड करके बताया गया है. ठीक है ना. एक होता है यहाँ पर सुपरफिशियल माइकोसिस और सेकंड होता है डीप माइकोसिस. ठीक है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि यहाँ पर माइकोसिस के दो पार्ट्स में बताया गया है, एक सुपरफिशियल माइकोसिस और सेकंड होता है डीप माइकोसिस. लेकिन एडिशनल में यहाँ पर जो होता है अपॉर्चुनिटी माइकोसिस के बारे में भी एक्सप्लेन करके बताया गया है. ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर ये पहले शब्द को समझिए. सुपरफिशियल का मतलब होता है स्किन की ऊपरी सतह. ठीक है ना, मतलब कि स्किन का जो आउटर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस जिसको बोला जाता है. स्किन में तीन लेयर होती है, एक एपिडर्मिस होती है, इंडोडर्मिस और एक मायोडर्मिस. तीन जो लेयर होती है तो उस लेयर में कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको एपिडर्मिस लेयर बोलती हैं. तो उसी में जो इन्फेक्शन कॉजेस हो रहा है उसको बोला जाता है सुपरफिशियल माइकोसिस. अब इसको फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है. एक सरफेस माइकोसिस होता है, सेकंड होता है क्यूटेनियस माइकोसिस. जबकि डीप माइकोसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है, एक सब क्यूटेनियस माइकोसिस, सेकंड होता है सिस्टमिक माइकोसिस. ठीक है, इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये चार्ट के माध्यम से ही पूरा डिटेल्स में पढ़ते हुए आगे की ओर फिनिश करेंगे. ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सरफेस माइकोसिस या कि सरफेस इन्फेक्शन में किस टाइप की माइकोसिस इन्वॉल्व होती है. टीनिया निग्रा, पेड्रा. ठीक ना, पेड्रा भी दो टाइप्स के होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक व्हाइट होता है, अभी देखेंगे. पेट्रियसिस बस्कुलर, ठीक ना, ये इसी के अंतर्गत आता है. क्यूटेनियस के अंतर्गत यहाँ पर इन्फेक्शन कोज्ड बाय द एपिडर्मोफाइटोन्स, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम. ठीक ना, ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, क्यूटेनियस सुपरफिशियल माइकोसिस. डीप माइकोसिस के अंतर्गत इन्फेक्शन जो सब क्यूटेनियस में होता है, ठीक है ना, और सिस्टमिक माइकोसिस में जो इन्फेक्शन आपके इंटरनली ऑर्गन में हो रहा है. अपॉर्चुनिटिक माइकोसिस उस माइकोसिस को कहा जाता है जो कि आपके बॉडी में एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इन्फेक्शन कोज कर दे, मतलब कि मौका मिलते ही इन्फेक्शन कोज कर दे. नॉर्मली तो प्रेजेंट रहेंगे लेकिन मौका जैसे ही मिलेगा वैसे ही ये इन्फेक्शन कोज कर देंगे. और उस किस सिचुएशन में करते हैं, जब आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक होता है. ठीक है, तो इन्फेक्शन यहाँ पर जो दो तरीके से हो रहा है अपॉर्चुनिटी में, एस्परजिलम होता है, सेकंड है पेलिसीनियम. ठीक है ना, ये दोनों शब्द को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछा जाता है. क्लियर. चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी और इसका डिटेल्स क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों चार्ट डालने का मतलब यहाँ पर ये था हमारा कि कुछ उसमें हमने फिनिश किए तो कुछ इसमें आपको जो है तो फिनिश करके बता दी क्लासिफिकेशन. वही चीज है कि सुपरफिशियल, क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस और सिस्टमिक. ठीक ना, सुपरफिशियल में टीनिया बस्कुलर, टीनिया निग्रा और पिड्रा आ जाता है. क्यूटेनियस के अंतर्गत डर्मेटोफाइटोसिस और कैंडिडियासिस आ जाता है. ठीक है ना, ये क्लिनिकल के आधार पर इसको क्लासिफाइड करके बताया गया है. क्लिनिकल का मतलब कि इन्फेक्शन कॉज के आधार पर. टीनिया पेडिस, क्यूरिस, अंगुनियस, अंकोमाइकोसिस, मेनुअम, कपाटिस, बर्बी. ठीक ना, ये सभी किसके अंतर्गत है, डर्मेटोफाइटोसिस के अंतर्गत. कैंडिडियासिस के अंतर्गत है इंटर
टिजिनोस, नेल, स्किन बेड्स, स्किन बिटवीन द फिंगर एंड टो, मतलब जहां जहां इन्फेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। सब क्यूटेनियस के अंतर्गत स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, माइसिटोमा, फियोहाइपोमाइकोसिस, ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं? सब क्यूटेनियस की। एग्जाम्पल जरूर याद रखिए क्योंकि एग्जाम्पल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन जनरेट होती हैं। सिस्टमिक के अंतर्गत क्रिप्टोकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस, पैराकोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, ये सभी किसके अंतर्गत प्रेजेंट हो रहे हैं? सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने अभी बताया आपको, इन सभी को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, देन इसके बाद आज एक माइकोसिस को डिटेल्स में इसी में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सुपरफिशियल माइकोसिस के बारे में समझ लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, एक्चुअल में क्या है। सुपरफिशियल माइकोसिस उस माइकोसिस को कहा जाता है जो स्ट्रिक्टली आपके सरफेस पर इन्फेक्शन कोज करे। कहां पर? सरफेस पर इन्फेक्शन कोज करे। इस तरीके के माइकोसिस को हम क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल माइकोसिस। और ये जनरली इन्वॉल्व कहाँ कहाँ हो सकती है? आपके स्किन, नेल, हेयर एंड म्यूकोसा। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ यहाँ जहाँ इन्फेक्शन होगा जिस जिस एरिया में, इस तरीके का हम माइकोसिस को, इस तरीके के फंगस को हम सुपरफिशियल माइकोसिस कह सकते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर इन्फेक्शन जो होता है कॉज करने के लिए इन्वॉल्व होता है। क्लियर? कुछ इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि जो इन्फेक्शन हो रहा है सुपरफिशियल माइकोसिस के अंतर्गत, डर्माटोफाइटिस, ठीक ना, मलासेजिया फरफर, ठीक ना, मलासेजिया फरफर को यहाँ पर हम तो है पिट्रियसिस बस्कुलर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हार्टोनिया बर्नेकी, ठीक है, ये इसका नाम होता है। इसी को जो होता है टीनिया निग्रा भी कहा जाता है। पिट्रा होर्टी, ठीक ना, और पिट्रा होर्टी को यहाँ पर बताया गया है एक ब्लैक पिड्रा। ठीक है, ट्राइकोस्पोरम बेल्जी, ठीक ना, ट्राइकोस्पोरम जो बेल्जी होता है इसको व्हाइट पिग्रा कहा गया है। क्लियर? तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। सेकंड है सबक्यूटेनियस माइकोसिस। सबक्यूटेनियस माइकोसिस उस माइकोसिस को कहेंगे जो सोयल और डिकेइंग वेजिटेशन, मतलब सड़े गले पदार्थ में प्रेजेंट होता है और सेप्रोफाइट्स के रूप में प्रेजेंट होता है और आपके बॉडी में इन्फेक्शन सबक्यूटेनियस के रूप में करता है। ठीक है, ये जब इंट्रोड्यूस होगा आपके सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ठीक ना, तो प्रोग्रेसिव लोकल डिजीज कोज करता है, मतलब कि धीरे धीरे आपके स्किन में जो होता है इन्फेक्शन कोज करेगा। फिर ये आगे की ओर माइग्रेट हो जाएगा, इंटरनली आपके टिश्यू को डिस्ट्रक्शन करने लगेगा और साइनस का फॉर्मेशन करने लगेगा। ये किस में होता है? सबक्यूटेनियस माइकोसिस में। सबक्यूटेनियस माइकोसिस के अंतर्गत माइसिटोमा मधुरा आ जाता है, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक है ना, स्पोरोडोट्राइकोसिस और राइनोस्पोरियोसिस है। ये सभी जो होता है इन्फेक्शन जो फंगाई के द्वारा हो रहा है, डिजीज उत्पन्न हो रही, उनका नाम है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो एक शब्द लगा है SIS, SIS मतलब कि जहां पर इन्फेक्शन हो रहा, ठीक ना, मतलब कह सकते हैं कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की ओर जो इंडिकेट कर रहा है। क्लियर? आगे समझिए, यहाँ पर थर्ड है सिस्टमिक माइकोसिस। तो सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत वही बताया गया है कि ऐसे फंजाई जो सॉइल और एक्वायर्ड इनहेलेशन के द्वारा इन्फेक्शन फैला रहे हैं, मतलब सॉइल में प्रेजेंट है, उसके कांटेक्ट में आएंगे और आपको एक्वायर्ड के द्वारा इनहेलेशन होगा, ठीक ना, और इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये जनरली आपके सिस्टम में इन्वॉल्व होगा और सिस्टम में इन्वॉल्व होने के बाद डिसमिनेटेड होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, बोन्स में और अदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं सभी में ये इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंतर्गत ब्लास्टोमाइकोसिस, ठीक ना, पैराकोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस और क्रिप्टोकोकेसिस, ये सभी किसके अंतर्गत इन्वॉल्व हो रही हैं? सिस्टमिक माइकोसिस के अंतर्गत इन्वॉल्व हो रही हैं। और ये सिस्टमिक माइकोसिस को और सबक्यूटेनियस माइकोसिस दोनों को अगर हम इन्वॉल्व कर दें कलेक्टिवली तो इसका नाम हो जाएगा डीप माइकोसिस, जो अभी हमने देख लिया फ्लो चार्ट में। ठीक है, ये तीनों हमने डिटेल्स में समझ लिया। अब आज का जो लेक्चर यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सुपरफिशियल माइकोसिस। सबसे पहले हम सुपरफिशियल माइकोसिस के अंतर्गत आने वाले फंजाई को फिनिश करेंगे, देन इसके बाद सबक्यूटेनियस, देन इसके बाद जो होता है सिस्टमिक। इस तरीके से अपना ये पूरा माइकोलॉजी फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो
इसकी बात अगर करें तो डायट किस में इन्फेक्शन करता है, सरफेस पे इन्फेक्शन करता है। और फंजाई लाइव एक्सुअली जो होता है डेड लेयर ऑन द स्किन, मतलब कि स्किन की जो डेड लेयर होती है जहां पर स्किन टोटली तरीके से क्या हो गई है, डेड हो गई है और अपेंडेजेस हो गई है, वहां पर ये इन्फेक्शन जो हो रहा है फंगस का, दैट इज सुपरफिशियल माइकोसिस। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब ये डेड लेयर में इंफेक्शन कोज कर रहा है, ठीक ना, तो इसमें किसी प्रकार का इंटरनल ऑर्गन में इन्वॉल्व होगा नहीं, किसी प्रकार का नहीं होगा। यहाँ पर ये बता रहा है टेक्ट ऑफ द फंजाई विद द लिविंग टिश्यू, नो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द एक्सलेटेड, ठीक ना, मतलब कि किसी प्रकार का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्किन की डेड लेयर में ही इन्फेक्शन कोज कर रहा है। अदर शब्द में अगर इसको कह सकते हैं कि क्यूटेनियस इन्फेक्शन जनरली का कन्फाइंड टू द कॉर्निफाइड लेयर ऑफ द स्किन एंड अपेंडेजेस। कॉर्निफाइड लेयर ऑफ द स्किन का क्या बोलते हैं, वही जो डेड लेयर आपकी स्किन में प्रेजेंट है। इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स आर इंट्रोड्यूस टू द प्रेजेंस ऑफ द फंजाई एंड दे आर द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी इसका आपको इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स के रूप में नजर आएगा। ठीक ना, सुपरफिशियल माइकोसिस में। आगे समझिए कि सुपरफिशियल माइकोसिस के अंतर्गत जो हमने एग्जांपल समझा, फर्स्ट यहाँ पर है टीनिया बस्कुलर, ठीक ना, टीनिया बस्कुलर को हम पेट्रियसिस बस्कुलर भी कहते हैं, ठीक ना। और इसके अंतर्गत जो फंगस इन्वॉल्व हो रहा है उसको बोला जाता है मलासेजिया फरफर, ठीक ना। मलासेजिया फरफर नाम याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। और मलासेजिया फरफर के यहाँ पर दूसरा नाम भी होता है पिट्रोस्पोरम आर्बिकुलारी, ठीक ना, पिट्रोस्पोरम आर्बिकुलारी। और इसके अंतर्गत जो इन्फेक्शन हो रहा है तो ईस्ट लाइक फंगस का इन्फेक्शन होगा। और ये जो मलासेजिया फरफर होता है तो लाइपोफिलिक नेचर का होता है, इसको याद रखिएगा। लाइपोफिलिक नेचर का मतलब कि लिपिड का कंटेंट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय द माइल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक ना। अब इसमें क्या हो रहा है, माइल्ड क्रोनिक इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये इन्फेक्शन जो होगा आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होती है, जो एपिडर्मिस लेयर होती है स्किन की, तो उसकी जो फर्स्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसी को बोला जाता है। कुछ इस तरीके से आपको सिम्टम्स जो है नजर आएंगे। अब इसका जो सिम्टम्स आपको नजर आएंगे इसमें, तो लेजेंस आर द इन नॉन इन्फ्लामेटरी एंड नॉन प्रोराइटिस है। नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब किसी प्रकार का आपको स्वेलिंग देखने की नहीं मिलेगी। प्रोराइटिस मीन्स होता है किसी प्रकार का आपको उसमें फ्लूइड वगैरह कंटेंट नहीं प्रेजेंट है, मतलब कि ड्राई फॉर्म में ये नजर आएगा, ठीक ना। कम्युनिस्ट आपका साइड कौन कौन से देखने को मिल सकती है, चेस्ट, बैक, एब्डोमिनल, नेक एंड अपर आर्म, ठीक ना। यहाँ यहाँ इसका इन्फेक्शन देखने को आपको सबसे ज्यादा मिलेगा टीनिया बस्कुलर का, ठीक ना। मलासेजिया जो फरफर होता है ये नॉर्मली फॉर्म कर रहा है स्किन फ्लोरा एंड मोस्ट इन्फेक्शन आर थ्रू टू बी द इंडोजिनस, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा जो होता है फैला हुआ होता है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, मतलब पूरे संसार में आपको इसका इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, दैट इज ये टीनिया बस्कुलर। अब टीनिया बस्कुलर का यहाँ पर हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस समझ लेते हैं कि टीनिया वस्कुलर की जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, तो आप इसकी स्किन स्क्रैपिंग करिए ग्लव्स वगैरह प्रिकॉशन अप्लाई करके, ठीक है ना। और जिसमें से आप 10% केएच माउंट का प्रिपरेशन करके आप डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करके देख लीजिए। जब आप इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे तो आपको ये क्लस्टर और राउंड ईस्ट लाइक सेल्स नजर आएंगे, ठीक ना। कुछ इस तरीके, क्लस्टर का मीन्स होता है अंगूर का गुच्छा, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। और साथ में ये कैसे रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, मतलब कि छोटे छोटे नजर आएंगे, ठीक है। कर्व टाइप के न रहेंगे, ये देख सकते हैं व्हाइट में जो आप नजर आ रहा है ये कर्व नजर आएंगे, ठीक ना। और नॉन ब्रांचेड हाइपी रहेंगे, मतलब किसी प्रकार का इसमें ब्रांच की शाखा नहीं निकली रहेगी, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये नजर आएंगे। और ये जो आपको ओवल टाइप बडिंग टाइप के दिख रहा है यही होता है ईस्ट सेल से, क्लियर। और माइक्रोस्कोपी कर लिए आप, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कर लिए। अब अगर इसका कल्चर करना है तो इसके लिए आप एसडीए अगार मीडिया यूज करिए, और इसके साथ में ओ ऑयल जो होता है ओलाइव ऑयल का ही एक लेप चढ़ाइए, ठीक ना, इस मीडिया में। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि इट इज एज अ लाइपोफिलिक नेचर, ठीक ना, मतलब ये फंगस का जो नेचर होता है तो लाइपोफिलिक नेचर का होता है, क्लियर।
क्रीमी कॉलोनीज आपको नजर आएगी लगभग आप जब इसका इंक्यूबेशन पीरियड देंगे 5 to 7 डेज 37 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग करेंगे इसके रिगार्डिंग में जब इसकी फंगस ग्रोथ हो जाएगी, ठीक ना, तो आपको बडिंग ईस्ट के रूप में दिखाई देगी और साथ में बाटल शेप जो होता है सेल्स नजर आएंगे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। बाटल शेप में आपको ये नजर आएंगे, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है यहाँ से ये टर्म को पकड़ना क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार जनरेट हो जाता है। क्लियर। टेनिया निग्रा सेकंड देख लेते हैं। टेनिया निग्रा का दूसरा नाम होता है होर्टी बर्नेगी, ठीक ना, होर्टी बर्नेगी। ये ज्यादातर इन्फेक्शन जो होता है जो कह सकते हैं स्किन का है, जो हार्ड वाला पार्ट्स होता है जहां पर थीनी मतलब कि थिक केराटिनाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और स्पेशली आपके हैंड और सोल ऑफ द फुट जो फुट का एरिया होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं और आपके पाम एरिया में यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये इसका टेनिया निग्रा का इन्फेक्शन देखने को मिलता है और जर्नली ये ब्लैक ब्राउन कलर का मस्कुलर पैचेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, कुछ इस तरीके से। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे इसका 10% KH माउंट के रूप में, तो ये ब्राउन और सेप्टेट हाइपी और ब्रांचेस के रूप में नजर आएगा, ठीक ना, कुछ इस तरीके से आपको ये ब्रांच रहेगा और इस तरीके से आपको यहाँ यहाँ इस तरीके से ये कह सकते हैं कि सेप्टेट के रूप में नजर आएगा। कल्चर मीडिया जब इसका आप करेंगे तो मॉइस्ट ईस्ट लाइक जो होता है व्हाइट डार्क कलर का कॉलोनीज नजर आएंगी आप SDA आकार में देखेंगे तो। क्लियर। नेक्स्ट है टीनिया पिड्रा। टीनिया पिड्रा जो होता है ये आपके जनरली सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कोज करता है आपके हेयर में, ठीक ना, हेयर में इन्फेक्शन करता है और ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ब्लैक पिड्रा होता है और सेकंड होता है यहाँ पर व्हाइट पिड्रा। ब्लैक पिड्रा को हम पिड्रिया हॉर्टी बोलते हैं और व्हाइट पिड्रा को ट्राइकोस्पोरम बेजल बोलती हैं, ठीक है, तो ये दोनों शब्द आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक पिड्रा जो होता है आपको ब्लैक हार्ड जो होता है नोडुल्स नजर आएंगे हेयर सॉफ्ट और बियर्ड और स्कल के रूप में, मतलब कि जहां पर बियर्ड्स होती है स्कल होते हैं वहां वहां आपको ये नजर आएंगे जो ब्लैक पिड्रा होती हैं, ठीक है ना। व्हाइट पिड्रा जो होते हैं जिसको आप डेंड्रफ भी बोलते हैं एक साधारण भाषा में, ये आपके जो होता है नोडुल्स अंदर हेयर, ठीक ना, सॉफ्ट ऑफ द एक्सिला मोस्टेची बियर्ड्स एंड समटाइम्स द प्यूबिक एरिया, मतलब कि जो एक्सिला वाला आर्म वाला एरिया होता है बियर्ड्स हो गया और समटाइम्स जो जेनाइटल एरिया है मेल अदर फीमेल, इन जगह आपके जो होता है सबसे ज्यादा ये नजर आएंगे, कौन सा, व्हाइट पिड्रा, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो इसको भी याद रखिएगा। इसकी माइक्रोस्कोपी समझ लेते हैं कि आप उसी तरह की करिए, ठीक है, कि आप इसके लिए ये हेयर का स्क्रैपिंग करिए, ठीक ना, और डाइट जो होता है 10% KH माउंट में आप इसको करके देखिए डाइट माइक्रोस्कोपी करके, तो आपको जो होता है एसाई हैविंग द एस्कोस्पोर्स नजर आएंगे, ठीक ना, ये शब्द याद रखिएगा एसाई हैविंग एस्कोस्पोर्स है, मतलब आपको चारों तरफ से एक स्पोर्स नजर आएंगे और बीच बीच में आपको एसाई नजर आएंगे और ये जो होता है ज्यादातर आपको एथ्रोकोनोडिया, ठीक ना, या कि आर्थ्रोस्पोर्स के रूप में नजर आते हैं। क्लियर। तो ये 2 शब्द जरूर आप याद रखिएगा। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हम मिलते हैं न्यू लेक्चर में आपके साथ में, आज को आप जरूर अच्छे से पढ़िए, अपने माइंड में रखिए। कोई भी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं आप इसके रिगार्डिंग में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।